बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुस्लिम बुज़दार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नशात सानिया। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो ये है कि दीन में तकदीर पर ईमान लाने का क्या दर्जा है। तकदीर पर ईमान लाना और शरीयत की पाबंदी करना ज़रूरी है। दीन के मामलात इस वक्त दुरुस्त, मुनज़्ज़म और मरबूत हो सकते हैं जब इंसान तकदीर पर ईमान ले आए। जो शख्स तकदीर का इनकार करता है तो दरअसल अल्लाह ताला के इल्म और कुदरत को इससे मुअत्तल करता है और बंदों को अपने अफ़आल का खालिक बना देता है। इसी तरह अल्लाह ताला के साथ दूसरा खालिक साबित करना है, बल्कि सारे ही इंसानों को जो मखलूक हैं खालिक बना देता है। जो शख्स बंदे से कुदरत और इख्तियार की नफ़ी करता है जो अल्लाह ताला ने बंदों को अता की है, तो इसने अल्लाह ताला की तरफ जुल्म को मंसूब किया। दूसरा सवाल ये है कि ईमान वाले तकदीर पर कैसे ईमान रखते हैं। तकदीर के खैर व शर पर ईमान रखते हैं। इस बात पर ईमान रखते हैं कि सबका खालिक अल्लाह ताला है। वो शरीयत के अहकामात और अम्र नवाही पर सर झुकाते हैं। वो यकीन रखते हैं कि हिदायत और गुमराही अल्लाह ताला के हाथ में है। जिस पर रहमत करता है उसे हिदायत देता है और जिसे चाहता है गुमराह करता है। ये इसका अदल है, वो बेहतर जानता है कि इसके साथ क्या मामला किया जाए। वो काफिर की तरह ये नहीं कहते कि ये मुझे मेरे इल्म की वजह से दिया गया है। वो यकीन रखते हैं कि सवाब और अजाब शरीयत की बिना होगा। मुसीबत के वक़्त मोमिन अपने आप को तकदीर की तरफ मंसूब करते हैं। जब मुसीबत दूर हो जाती है तो पहचान लेते हैं। वो काफिरों की तरह ये नहीं कहते कि अगर ना निकलते तो ना मारे जाते। मोमिनों से जब कोई गलती होती है तो सैयदना आदम और हवा की तरह कहते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तूने हमें माफ़ न किया और हम पर रहम न किया तो हम ज़रूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। मोमिन शैतान की तरह ये नहीं कहते, ऐ मेरे रब, जैसा तूने मुझे बहकाया है मैं ज़मीन में उनके लिए ज़रूर दिल फरेबा पैदा करूँगा और मैं उन सब को ज़रूर बहकाऊँगा। तकदीर पर ईमान तौहीदी निज़ाम है। इन असबाब पर ईमान लाना जो खैर तक पहुँचाते हैं और शर से रोकते हैं, शरीयत का निज़ाम है। इंसान के दीनी मामलात मरबूत और मुनज़्ज़म नहीं हो सकते जब तक कि वो तकदीर पर ईमान न लाए और शरीयत की पाबंदी न करे। और हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि तकदीर पर ईमान लाने के क्या फ़ायदे हैं। तकदीर पर ईमान लाने से इंसान अल्लाह ताला पर तवक्कल करता है, क्योंकि उसे ये यकीन होता है कि जितने भी असबाब फराहम कर दिए जाएं, कोई भी मकसद तभी हासिल होगा जब तक अल्लाह चाहेगा। तकदीर पर ईमान लाने की वजह से तकब्बुर ख़त्म होता है, क्योंकि उसे ये यकीन होता है कि जो कुछ हो रहा है, जो मिल रहा है, सब का ताल्लुक़ अल्लाह ताला की ज़ात से है। यूँ इंसान अपनी ज़ात की हकीकत को समझ लेता है और अल्लाह ताला की बुराई को पा लेता है। तकदीर पर ईमान की वजह से इंसान सुकून में आ जाता है। ये यकीन उसे अज़तराब और घबराहटों से बचा लेता है। जो होगा अल्लाह ताला की तकदीर के मुताबिक होगा। तकदीर पर ईमान की वजह से इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, क्योंकि वह तमाम इनामात को रब की तरफ मंसूब करता है, फिर अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करता है। तकदीर पर ईमान की वजह से इंसान हर मुसीबत पर सब्र करने के काबिल हो जाता है, क्योंकि वो यकीन रखता है कि अल्लाह ताला का लिखा हुआ हक़ है और उसे जहाँ में वही होता रहा है और वही होगा जो अल्लाह ताला चाहेगा। तकदीर पर ईमान की वजह से इंसान अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी हो जाता है, क्योंकि वो ये यकीन रखता है कि अल्लाह ताला का हर फ़ैसला हक़ पर मबनी है। तकदीर पर ईमान की वजह से इंसान के अंदर खुददारी पैदा होती है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे। तकदीर पर ईमान की वजह से इंसान जुर्रतमंद हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे।
تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ اسے ملتا ہے مل کر رہے گا، اور جو ٹل گیا وہ مل نہیں سکتا۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر سے اضطراب، ذہنی کشمکش اور خلجان نکل جاتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر تحمل پیدا ہوتا ہے۔ تقدیر ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر شدید خطروں کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان گزری ہوئی باتوں پر رنج و غم اور حسرت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کو اپنے حالات کا غم نہیں ہوتا۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کو مستقبل کی فکر نہیں رہتی۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کے دل سے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک کا خوف نکل جاتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ بزدلی کی وجہ سے اس کی عمر نہیں بڑھ سکتی۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ بخل کرنے سے، بچا کر رکھنے سے اس کی روزی زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کا ظاہر و باطن ایک ہو جاتا ہے، اس کا قول و فعل اور اس کا ہر طرز عمل شریفانہ ہو جاتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان سست نہیں رہتا، وہ جان کی بازی لگا دینے والے کاموں اور بلند مرتبہ پانے میں ہمیشہ آگے رہتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان سخی بن جاتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان پر علم و حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس میدان میں بلند ترین مقام پانے کی جستجو میں لگ جاتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے امت کی تقدیر بدلتی رہتی ہے۔ آج بھی اس ایمان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارا لاسٹ جو کوسچن وہ یہ ہے، دوستی اور دشمنی۔ واللہ دوستی سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام اور مسلمانوں سے محبت کرنا، ان کی تائید، حمایت اور مدد کرنا واللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے دوستی رکھنا واجب ہے۔ دشمنی سے کیا مراد ہے؟ ہر طاغوت سے نفرت اور دشمنی رکھنا جن کی اللہ تعالیٰ رب العزت کے علاوہ پرستش کی جاتی ہے، اور کفر اور کافروں سے نفرت اور دشمنی رکھنا برا ہے۔ کفر اور کافروں سے دوستی حرام ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر۔